शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रतां क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या वैशात तथैव च। दोस्तों, इस श्लोक को हम उस ग्रंथ से कोट करते हैं भारत में जिसको सबसे अधिक क्रिटिसाइज किया जाता है या सबसे अधिक जिसको अपमानित किया गया है। भारत में जिस किसी को भी आज थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल करनी होती है, कुछ व्यूज़ प्राप्त करने होते हैं, वो उसको सबसे आसान तरीका यही होता है कि इन इक्विटी के नाम पर इस ग्रंथ को फाड़ना, जलाना और गाली देना शुरू कर देता है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। इसमें यह बताया गया है कि शूद्र वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति अगर विद्या और ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी का उदाहरण है, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति अगर वह ज्ञान से, विद्या से और कर्म से हीन पाया जाता है तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी वह शूद्र ही बन जाता है। जिस प्रकार से मारीच, सुबाहु, त्रिशिरा, खरदूषण। इसी प्रकार से अगर वो पराक्रम में, युद्ध कला में निपुण होता है तो किसी भी वर्ण में वो पैदा हो वो क्षत्रिय को प्राप्त हो जाता है, क्षत्रिय वर्ण को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी भी वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति उसको व्यापार करने का ज्ञान होता है या व्यापार करने की निपुणता उसके अंदर होती है तो वह वैश्य वर्ण को प्राप्त हो जाता है। वैसे हिंदी में वर्ण का मतलब चुनना भी होता है, सेलेक्ट करना भी होता है। तो उस समय भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण में आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में चेंज हो